ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। श्रेणी के अनुसार जो गति होती है, यानी कि कैसी ग्राफ के कागज की तरह, यहां से जीव का मरण हुआ, यहां उसे उत्पन्न होना है, तो कैसे जाएगा? सीधी रेखा में। यहां से मरण हुआ, यहां उत्पन्न हुआ, तो सीधी रेखा में क्या बोलेंगे उसको? अविग्रह गति। ऐसे ही यहां से मरण हुआ और यहां उत्पन्न होना है, तब भी सीधी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? इसे भी अविग्रह गति, क्योंकि सीधी रेखा है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो। यहां से मरण हुआ और यहां जन्म होना है, तो कौन सी गति होगी? क्योंकि यहां ऐसे टेढ़ी लाइनें नहीं है। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, घूम के जाना पड़ेगा, तो कौन सी गति हो गई? विग्रह गति हो गई। और एक चीज याद रखिए, संसारी जीवों की ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। दोनों तरीके से संसारी जीव यहां से मरण होकर यहां पर उत्पन्न हो सकता है, और यहां से मरण होकर मान लीजिए ऊपर वाले फ्लैट में उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गया? दोनों तरह से जा सकता है। लेकिन मुक्त जीव है, मुक्त जीव यानी यहां से अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। मनुष्य पर्याय से सीधे कहां जा रहा है? सिद्धिशिला में जा रहा है, तो मनुष्य पर्याय से सिद्धिशिला बगल में नहीं होती। मुक्त जीव की अविग्रह गति यहां से मरण होकर यहां पर नहीं आएगी। यहां से मरण होगा तो सीधे कहां जाएगी? ऊपर। तो मुक्त जीवों की जो अविग्रह गति है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी है। संसारी जीवों की अविग्रह गति साइड में भी हो सकती है और ऊपर भी जा सकता है, अगर मोड़ नहीं है। एक सीधी रेखा में बस सीधे ऊपर उत्पन्न होना है या सीधी रेखा में बगल में उत्पन्न होना है। टेढ़ा अगर जाएगा तो गारंटेड कैसी होगी?
ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विग्रहवती। और सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? अविग्रहवती। तो ये आपने 27 और 28 दो सूत्रों में कल देखा। जीवस्य हमने देखा था, अविग्रहा जीवस्य। इन दोनों सूत्रों को एक साथ क्यों किया? क्योंकि अगले सूत्र में आचार्य महाराज ने संसारिण वर्ड यूज कर लिया। तो यहां से आया कि जब इसमें संसारी में लिखा है विग्रहवती च माने विग्रह गति, विग्रहवती गति और अविग्रह दोनों। संसारी दोनों प्रकार से पैदा हो सकते हैं, परंतु मुक्त मात्र अविग्रह में होंगे। और अविग्रह में भी ऊर्ध्वगामी शब्द आता है, यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं। मुक्त जीव कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आते। संसारी जीव ही मुक्त होने के बाद ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनके सारे कर्म खत्म हो जाते। फिर हमने देखा प्राक चतुर्भ्य। प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने चार से पहले, 4 समय से पहले तक वो पैदा हो जाएंगे। यानी कि एक समय क्या होता है? सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, जिसका दोबारा भेद नहीं हो सकता। हमने एक शब्द बोला, इसमें तो कई सेकंड लग गए। तो अब आप समझ लीजिए कितनी तेजी से काल भागता है। एक सेकंड के भी असंख्यातवें भाग को एक समय बोलते हैं। आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी से यहाँ पर, है ना, त्रिभ्य 3 नहीं लिखा। ये प्राक चतुर्भ्य लिखने का क्या तात्पर्य है? कि 4 समय से पहले तक उसकी विग्रहवती गति होती है। फिर 4 वर्ड क्यों लिखा? सीधे सीधे 3 लिख देते। इसलिए लिखा क्योंकि चौथे समय में वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मरण हुआ और 3 समय तक तो वो रास्ते में रहेगा, चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। कहीं अगर मनुष्य इत्यादि है तो अपनी माता के गर्भ में आ जाएगा, त्रियंच है तो जानवरों के गर्भ में आ जाएगा, अगर स्थावर पर्याय है तो वहां गर्भ में नहीं आएगा, सीधे उत्पन्न ही हो जाएगा, बाहर दिखने लगेगा। गर्भ में आना ही माना जाता है कि जीव की उत्पत्ति हो गई। ये नहीं है कि वो बाहर आए गर्भ से तभी उत्पत्ति मानी जाएगी। कहीं 9 महीने लगते हैं, कहीं 10 महीने लगते हैं। अलग अलग जीवों के गर्भ का अलग अलग समय है। स्वर्गों में गर्भ नहीं होता, वहां हम अगले सूत्रों में पढ़ेंगे। उपपाद शैया होती है, वहां शैया से उत्पन्न होते हैं। तो सब जगह जाकर के प्राक चतुर्भ्य इसलिए लिखा क्योंकि चौथे समय में वो उत्पन्न हो रहा है, और बीच का जो पीरियड है उसको बोल रहे हैं विग्रहवती गति। यहां से चला और यहां पर उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने में भी एक समय लगेगा, तो इसलिए 4 समय कंप्लीट होने में लगेगा और 3 समय उसको वैसे लगेंगे। अगला सूत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में यही बात समझ में आ जाएगी। विग्रहवती का बेसिकली मतलब क्या होता है? मोड़ सहित, और अविग्रह का मतलब होता है मोड़ रहित। विग्रहवती माने मोड़ सहित, जहां पर घूम के जाएगा तो ये एक मोड़ आ गया, और जहां बिना घूमे जाएगा तो मोड़ रहित होता है। ये हमने सारे नोट आपको लिखाए थे अच्छे से। अधिकतम 4 समय से पहले तक हो सकती है, अर्थात कितनी होगी? 3 समय, है ना। चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां आप लिख भी सकते हैं, यहीं पर आप 3 समय तक, चौथे समय तक पहले का क्या मतलब है? अर्थात 3 समय तक वह विग्रहवती गति में रह सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जीव रहेगा ही रहेगा। जिसकी ज्यादा मोड़ वाली गति है तो मैक्सिमम 3 समय तक विग्रहवती गति में रह सकता है, और चौथे समय में नियम से, नियम है, कंपलसरी है, नियम से वह किसी ना किसी गति में उत्पन्न हो जाएगा, कहीं ना कहीं उत्पन्न। वह चौथे समय में, नियम से लिख लीजिए आप, वह कहीं ना कहीं
उत्पन्न हो जाएगा, है ना। चौथे समय से पहले वर्ड इसलिए यूज किया कि चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा और 3 समय तक रास्ते में रह सकता है। अब जाके अपनी गाड़ी को रोकेगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा ना। रास्ते में कब रहा? 3 समय मैक्सिमम रहेगा। आगे का सूत्र पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सूत्र है ये। चर्चा आपको इतनी अच्छी चर्चा है, आपने कितनी भी इंजीनियरिंग कर ली हो, कितना भी जीव विज्ञान पढ़ लिया हो, जो व्यवहारिक ज्ञान आजकल चल रहा है पूरे संसार में, कितनी भी आपने बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली हो, लेकिन ये जो जीव विज्ञान है जैन दर्शन के अलावा कहीं अन्य नहीं मिलता। और वास्तव में जो जीव विज्ञान है यही जीव विज्ञान है। और जो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है बायोलॉजी आप लोगों को, वो तो संसार में रहने के लिए, बस बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रुपया पैसा कमाने तक वहीं पर सीमित है। और ये जो जीव विज्ञान है ये आपको इस संसार से निकाल करके आपको मुक्त अवस्था तक पहुंचाने का जीव विज्ञान है। तो ये अमूल्य है, वो तो दूसरा बहुत ही कम मूल्य का है। ऐसे जीव विज्ञान को आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं दूसरे अध्याय में, तो आपको बहुत आनंद आना चाहिए। हमें तो बहुत आ रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको भी आ रहा होगा, तभी आप लोग प्रतिदिन की कक्षाएं इतने मन लगा करके समय पर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि और लोग भी तत्वार सूत्र आपके परिवार में, आपके जानने वाले जो भी हों, वो भी समझें और आपके साथ साथ उनका भी कल्याण होए। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। 29वें नंबर का सूत्र छोटा सा सूत्र है जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसको बस आपको लिखना है। एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा। क्या मतलब हुआ? समय का मतलब आपको लिखवा दिया था। सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग जिसका पुनः भेद नहीं हो सकता। काल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। कल लिखवाया था आपको। तो अब यहां पर क्या लिखा इसका संधि विच्छेद? एक समय, समया से समय निकाल लिया। कहां रह गया? अविग्रहा, है ना। संधि विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या है? विग्रह की बात नहीं कर रहे। विग्रह में तो अभी अगले सूत्र में आएगा कि एक समय से ज्यादा लगता है। यहां क्या कह रहे हैं? एक समया विग्रहा, यानी कि अविग्रह गति में। अविग्रह गति कौन सी बताई? अविग्रह गति मोड़ रहित, या तो सीधे ऐसे चले गए। क्या हो सकती है अविग्रह गति? या तो ऐसे हो सकती है या यहां से मरण करके ऐसे हो सकती है। ये किसकी होगी? संसारी। और अगर मुक्त है तो मुक्त में केवल नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, नीचे से ऊपर जाएगी। और यहां पर संसारी में आप ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। ऐसे ही यहां से ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। कैसे भी जा सकता है, बस क्या कह रहे हैं कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। यहां पर क्या होगी? एक तो सीधी रेखा होगी और कभी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा जीव। मनुष्य गति से सिद्ध बनेगा सीधे, है ना। सिद्ध से वापस मनुष्य में नहीं आएगा। कई धर्मों में अवतारवाद बोलते हैं कि जो भगवान जी होते हैं, जब संसार में कष्ट बहुत बढ़ गया तो अपनी मुक्त अवस्था को छोड़ करके यहाँ कष्ट दूर करने आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। कभी भी भगवान वापस लौटकर संसार में नहीं आते। देवता आ सकते हैं, आते भी हैं जब देवताओं की आयु पूरी हो जाती है देवगति में। उसके बाद वो मनुष्य गति में या अन्य गतियों में जैसे उनके कर्म होंगे उसके अनुरूप देवता भी चतुर्गतियों में बार बार जन्म लेते हैं। और एक बार देवता बन गए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक इंद्रिय में नहीं जा सकते, कीड़े मकोड़े नहीं बन सकते, फिर से बन जाते हैं। तो हम सब भी हो सकता है पहले बहुत बार देवता इत्यादि बन गए हो, नरक गति में भी गए हो,
फिर दोबारा मनुष्य में बन गए। तो एक बार अब आपको मौका मिला है इन चतुर्गतियों से निकलने का, तत्वार सूत्र पढ़ने का, मोक्ष शास्त्र को पढ़ने का। तो जितनी जल्दी आप यहाँ से निकल जाओ तो उतना अच्छा है, नहीं तो बार बार घूमते रहोगे इन्हीं गतियों में। तो अब क्या कह रहे हैं, एक समया विग्रह, यानी कि अविग्रह गति में, चाहे वो संसारी की हो चाहे मुक्त की हो, कितना समय लगता है, एक समय अविग्रह। क्या मतलब, अविग्रह गति में एक समय मात्र लगता है। ठीक है, अर्थात अविग्रह गति में मात्र एक समय लगता है। अब इसमें दो कैटेगरी बना सकते हो। संसारी जीव है तो क्या होगा, एक समय में दूसरी गति में उत्पन्न हो जाएगा। मुक्त जीव है तो एक समय में सिद्धिशिला पहुंच जाएगा। क्या हो सकता है, संसारी जीव है तो एक समय में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।